क्लास 11th। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। आपका जो चैप्टर है वो है मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन में आपका एक लास्ट टॉपिक दिया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम उस टॉपिक को जो है बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट जो है पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं भाई कि सर्कुलर मोशन जो है वो है क्या चीज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि सर्कुलर मोशन है क्या। जैसे मान लीजिए एक आपका पाथ दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे इस पाथ पे एक जो है बंदा तेजी से दौड़ रहा है। मान लेते हैं इसके कुछ पॉइंट फिक्स कर देते हैं, जैसे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट। अब यहां पे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है, जिसका डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। ठीक है, पॉइंट बी पे जब देखते हैं तो इसका डायरेक्शन इस साइड है, पॉइंट सी पे देखते हैं तो इसका डायरेक्शन इस साइड है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट डी है और यहां पे इसका डायरेक्शन ये है। अब देख रहे हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी कि सारे डायरेक्शन ये क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है अपने अंदर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है इसका डायरेक्शन चेंज होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, यानी सर्कुलर मोशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये आपका हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसको दो टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। एक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको देखेंगे कि कब किसी भी सर्कल पे जो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम कब उसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और कब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है मोशन है। तो देखिए यहां पे मान लेते हैं कि जो स्पीड है, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी जो है आपका, वेलोसिटी अगर यहाँ पे आपका मान लीजिए v है और यहाँ पे भी वेलोसिटी v है और यहाँ पे भी वेलोसिटी आपका v है और यहाँ पे भी आपका वेलोसिटी क्या है, v है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा पाथ जिस पे डायरेक्शन तो चेंज हो लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्ट है वो ना चेंज हो। यानी कि हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, भले डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी with constant magnitude, ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम ये बात करें इसके लिए, मान लेते हैं कि यहां पे जो है कि अब कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो गया। यानी यहाँ पे v1 हो गया, यहाँ v2 हो गया, यहाँ v3 हो गया और यहाँ v4 हो गया।
यानी कि डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि इसी की जगह इसका जब डेफिनेशन लिखेंगे तो जहां हम लोग कांस्टेंट लिखे हैं बस उसी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वेरिएबल लिख देंगे, और ये आपका जो है डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब हम ये बात करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पूरा A to Z पढ़ना है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, यानी इस सर्कल पाथ पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है तो उसके पीछे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसको उस पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए जो है उसका रीजन है, चलने का रीजन है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्रिएट करते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो रीजन है, यानी कि इसके वजह से ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है डेवलप होता है। हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि कौन कौन है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है हम लोग जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे एनसीईआरटी का बुक आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं या कोई अदर साइड बुक आप जो है पढ़ते हैं तो उसमें आपको लीनियर और सर्कुलर दोनों को एक साथ जो है रख के आपको उसमें स्टडी कराया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे और एक जो है कि शॉर्ट तरीके से समझाएंगे कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए कौन कौन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोशन। मोशन के लिए जनरली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है कि इन्वॉल्व होता है जो कि मोशन कराता है। मोशन के लिए क्या जरूरी है, ध्यान से देखते जाइए। मोशन के लिए जरूरी है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस रहेगा तभी तो ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस पे मोशन कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, उसके बाद है आपका स्पीड या वेलोसिटी, उसके बाद है आपका एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद है आपका फोर्स। ठीक है, ये लीनियर टर्म है। ठीक है, इनसी के हेल्प से हम लोग जो है सर्कुलर टर्म को देखेंगे। तो अब देखिए ये जो सर्कुलर है और हमको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो सर्कुलर का है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को ले जाता है, तो कौन है। डिस्टेंस को लीनियर में तो डिस्टेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है आपका, ए है बी है, ठीक है, तो ये तो अभी लीनियर है, लेकिन इसी को लेकर हम लोग अगर इसको क्या बोल रहे राउंड कर दें तो ये एल था, अब ये क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया, यानी कि जो इसका डिस्टेंस था वो क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। एक एक चीज को हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी केवल आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है तो आप उस चीज को कैसे पढ़ पाएंगे कि हमें इस चैप्टर के इस टॉपिक के थ्रू
कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उस टॉपिक को कैसे हमें होल्ड करना है, कैसे हमें उसको पढ़ना है, कैसे उसके बेसिक से लेके हाई तक हमको जाना है, कैसे उसके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कैसे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, ये सब बातें जो हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आए हैं। तो 11th में आपको बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत कॉन्स्टेंटली समझना पड़ेगा, और परेशान मत होइए, समझ जाएंगे आराम से आप। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन सर्कुलर में जो है, सर्कुलर में ये मान लीजिए बी पोजीशन पे है और ये यहाँ आ गया सी पोजीशन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो ये जो आपका जा रहा है, ठीक है, ये तो सरकमफ्रेंस है, आर्क एक तरीके से बोल सकते हैं। इसमें ये जो होता है, यानी कि पहले ये पोजीशन था, अब ये पोजीशन हो गया, फिर कुछ देर के बाद ये पोजीशन हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये पोजीशन हो जाएगा। तो इसमें जो एंगल है, जो चेंज हो रहा है एंगल, ठीक है, जो एंगल चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लीनियर में डिस्प्लेसमेंट, और सर्कुलर में इसका नाम होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी, इसका नाम होगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इन सब चीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, इसमें जो है हम 4 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, 4 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन एक एक्सेलरेशन हम कुछ टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, 3 एक्सेलरेशन एक साथ पढ़ेंगे। कौन कौन से एक्सेलरेशन हैं उनके बारे में जानते हैं। टेंजेंटियल, नेट, और इस साइड लिख दे रहे हैं एंगुलर, ठीक है। टेंजेंटियल, नेट और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका फोर्स। तो एंगुलर के टर्म में, यानी सर्कुलर के टर्म में 2 फोर्स आते हैं, एक आता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। इन दोनों फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से भी रिलेट करा के देखेंगे कि क्या इसमें जो है कि रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सरकमफ्रेंस। हम सरकमफ्रेंस के बारे में जो है बात करेंगे कि सरकमफ्रेंस कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस है क्या, देखिए ध्यान से। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है आपको आर दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहां से इसको ब्रेक करके ऐसे ओपन कर दें तो ये एक क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। मान लेते हैं उस समय इसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, एल होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रेडियस है, ठीक है, और इस साइड अगर मिला दे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी टोटल आपका हो गया डायमीटर, ठीक है। तो टोटल सरकमफ्रेंस जो होता है वो आपका होता है 2 पाई आर, या 2r आपका बन जाएगा d, और ये पाई, ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस, ठीक है। को क्या करना है, क्वेश्चन क्या देगा कि एक लाइन है जिसका डिस्टेंस जो है 22 सेंटीमीटर है, इसका एक सर्कल बनाना है आपको, और उस सर्कल का जो है रेडियस फाइंड करना है आपको। क्या करेंगे भाई कि इस 22 सेंटीमीटर को लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपको एक सर्कल बन जाएगा और इसका रेडियस आपको फाइंड करना है।
तो ये जो लाइन है ये तो आपका 22 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी लाइन को बनाया गया है। तो 20 L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। L इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा आपका 11, यानी कि पाई आर इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 11/k पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 रख दीजिए। 11 है, 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 बार ये गया, 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए, सरकमफ्रेंस तो आपका हो गया। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है बात करते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो हम बताएं कि भाई कि चेंज ऑफ एंगल एट सेंटर। सेंटर पे जितना भी एंगल चेंज हो रहा है वही हमारा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है, पोजीशन ए है ये आपका, ये यहां गया पोजीशन बी है, ये है आपका थीटा, यही आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। ठीक है, डायमेंशन जो होता है, रेडियन है तो डायमेंशन होगा ही, लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी डायमेंशन लेस। ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका कि यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है कि कोई ऐसा यूनिट बताइए, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसका यूनिट हो लेकिन वो डायमेंशन लेस हो। तो वो उसमें से एक है, कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है तो टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम 360 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 360 डिग्री को हम लोग जो है 2 पाई लिख सकते हैं। 1 पाई में 180 डिग्री, तो 2 पाई में 360 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं सरकमफ्रेंस, आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी जो एंगुलर का जो सरकमफ्रेंस एस है और जो थीटा है इसमें रिलेशन क्या है वो निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस आप पढ़े हैं, कितना होता है 2 पाई आर, यही होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। लेकिन 2 पाई जो है यही तो आपका क्या है एंगुलर, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, रिलेशन हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो L है, ठीक ना, ये लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है। थीटा जो है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि लीनियर और एंगुलर में आपका रिलेशन है। और जब लीनियर और एंगुलर को हम लोग निकाले हैं तो देखिए ये भी आपका डिस्टेंस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम्स है, r टाइम्स है। तो देखिएगा बार बार हम एक फार्मूला लिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर फिजिकल क्वांटिटी ये है
एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी इनटू आर, ठीक है ना। ये जो चीज हम लिखे हैं ये एक तरीके का अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिक है, ठीक ना। इसको अभी हम लोग और आगे पढ़ते हुए जाएंगे और उस पर देखिएगा कि ये एकदम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करता हुआ जाएगा, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने सरकमफ्रेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखे हैं। अब बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी और सर्कुलर में जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये पढ़ने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर आपका v है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका होता है मॉड ऑफ v, यानी जितना वेलोसिटी है अगर उस वेलोसिटी को मॉड में कर दिया जाए तो वो स्पीड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्शन के साथ है लेकिन ये डायरेक्शन के साथ नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि लीनियर के लिए बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जो होता है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन के टाइम, ठीक है। यानी अगर इसको हम नोटिफिकेशन से देखें तो वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका होता है ds अपॉन के d, ठीक है। अब एंगुलर, इसमें एंगुलर लगाते हैं, देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका अपॉन के एंगुलर टाइम। एंगुलर टाइम क्या होता है, ये देखिए यहां से लेके यानी ए पोजीशन से लेके ए पोजीशन पे पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग जो है एंगुलर टाइम या टाइम पीरियड या रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी को जो है हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ठीक ना। ओमेगा इज इक्वल टू डी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है, डी यानी ओमेगा इज इक्वल टू आपको जो मिला है वो मिला है डी थीटा अपन के डी, ध्यान रखिएगा। ये आपका है एंगुलर वेलोसिटी। सेम टू सेम देख रहे हैं, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन के एंगुलर टाइम है, बस एंगुलर ऐड हो जा रहा है। तो एक मिला आपका ये लीनियर वाला जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों के लिए नया है। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट थीटा, और इस थीटा का देखिए यूनिट यहाँ पे हमने लिखा है रेडियन, तो यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। अगर डायमेंशन का बात की देखा जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, टाइम इसमें है लेकिन अपान में है तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, डी थीटा अपान के डी टी हो गया, यूनिट है रेडियन पर सेकेंड और डायमेंशन आपका ये दिया गया है। अब हम जो है लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन निकालेंगे कि देखेंगे कि क्या है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ठीक है ना, यानी कि लीनियर स्पीड या वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये होता कहां पे है, ये थोड़ा सा देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, यहां से ये जो जा रहा है, यहां से ये जो जा रहा है, यहां से ये जो जा रहा है, तो ये आपका v है। लेकिन जो इस सर्कल पाथ पे
चल रहा है वो आपका ओमेगा है, ठीक है। तो v और ओमेगा इस तरीके से। अब देखिए क्या है, और एक चीज यहां पे देख लीजिएगा कि जो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपन डी टी है, इसको आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या है 2 पाई, और ये आपका टी, यानी ओमेगा इक्वल टू आप 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत यूज है उसका। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई, v इक्वल टू डी एस अपान के डी टी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, टाइम कितना होगा t, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो v है, v इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे देखिए जो 2 पाई बाई टी है, उस 2 पाई बाई टी के इक्वल टू क्या है ओमेगा है, और ये वाला r बचा है, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपको मिल गया। जब आपसे पूछा जाए रिलेशन कि रिलेशन क्या है, तो v और ओमेगा में रिलेशन आपका है v इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखिए एक नया चीज, v आपका क्या है लीनियर वेलोसिटी है, v आपका क्या है लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा आपका क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। ये देखिए लीनियर फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी इनटू आर। देख रहे हैं, ये एक तरीके का ट्रिक है कि आप कोई भी लीनियर से अगर एंगुलर में अगर जा रहे हैं तो बस उसमें एंगुलर वाले में आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिलेशन आ गया बहुत इजीली। इसको भी आप लिख सकते हैं लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू रेडियस। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फटाक से हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कि आप जो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी लाए हैं, ठीक है ना। तो टी आपका क्या है टाइम पीरियड है। तो क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि टी इज इक्वल टू 1 बाई न्यू या एफ, ये जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पे अगर हम देखें तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, यानी 1 बाई टी इज इक्वल टू न्यू। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन भी निकल गया, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का जो है स्पीड और वेलोसिटी तक का जो था टर्म्स वो आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन में 3 टाइप का है, उसको भी हम लोग को ध्यान देना है, तो हम लोग उसका बात करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सेलरेशन का बात करते हैं हम लोग, देखते हैं कि एक्सेलरेशन का टाइप क्या है, कौन कौन से एक्सेलरेशन है। सबसे पहले इस सर्कल के थ्रू समझिए कि कितने एक्सेलरेशन है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है आपका। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहां पे है ए पोजीशन में, ठीक। तो एक वेलोसिटी आपका इस साइड जा रहा है v, तो एक्सेलरेशन भी एक जाएगा आपका इस साइड a, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। एक आपका जो है ये जो ओमेगा है जो इस साइड चलता है, ठीक ना। तो इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी है तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ए लिख दे रहे हैं एंगुलर, ठीक है। और ये देखिए अगर इस लाइन को हम सीधे अगर खींच दें तो ये एक टेंजेंट लाइन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक जो है सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हैं आपके पास जो है एक एक्सेलरेशन ये हो गया टेंजेंटियल, एक हो गया सेंट्रीपिटल और एक हो गया एंगुलर।
अब ये जो है आप देख रहे हैं, अगर वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, यानी इसका एक नेट रिजल्ट होगा, यानी नेट एक्सेलरेशन होगा, जिसको ए नेट से डिनोट करेंगे। यानी टोटल आपके पास 4 एक्सेलरेशन है और उन चारों एक्सेलरेशन को आपको बताना है। तो सबसे पहले ए टी का बात करते हैं। ए टी इज इक्वल टू आपका होगा डी वी बाई डी टी। ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी नहीं है, ये है आपका स्पीड। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, डायरेक्शन का यहां पे बात नहीं हो रहा है। तो ये आपका टेंजेंट लाइन पे, इसलिए इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका अभी एक टॉपिक के बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अभी एंगुलर, जो एंगल के थ्रू एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको एंगुलर बोलते हैं। अब बात करते हैं नेट का। ए नेट इज इक्वल टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम थ्योरम अगर देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होता है भाई? इसका और इसका स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू आप पढ़े हैं पैरेललोग्राम में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही पढ़े हैं आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये 90 डिग्री है, तो जो cos 90 होगा वो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये पोर्शन खत्म। केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका है, यानी ये वाला ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम लोग जो है ए नेट का बात कर लिए, टेंजेंटियल का बात हो गया। ठीक है, अब बात जो है हम लोग करते हैं एंगुलर का। ठीक है, एंगुलर के लिए सबसे पहले लीनियर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेम टू सेम वो लीनियर पे ही सब डिपेंड होते हैं। डी लीनियर में वेलोसिटी v होता है और एंगुलर में वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा होता है अपॉन के डी टी। ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन m0l0t माइनस 2। ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम थोड़ा फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, नोट करते हुए चलिएगा। फोर्स का बात करें तो फोर्स जो है आपका दो तरीके से लगेगा। एक तो सर्कल जो है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल है इस पे ऑब्जेक्ट है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा और एक सेंटर के आउटर में। तो जो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो इसके अपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब चीजें जो है केवल स्टेटमेंट हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल के बारे में हम बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये v स्पीड से मूव कर रहा है और इसका रेडियस जो है वो क्या है? r है। ठीक है, उस टाइम जो इसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये बोला जाता है कि मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड अपॉन आर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब यहीं से निकलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है? m a होता है,
तो ये ए सी हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई के आर। एम से एम आपका कैंसिल हो गया और ए सी इज इक्वल टू आपको मिल गया वी स्क्वायर बाई के आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग देखिए सब में रिलेशन निकाल रहे थे, तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी हम लोग जो है रिलेशन निकाल देते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, ठीक है। देखिए क्या होता है ए और अल्फा में, हालांकि आएगा कैसे, देखिए पहले हम प्रूफ करेंगे, बाद में पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि लीनियर वाला फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एंगुलर वाला फिजिकल क्वांटिटी इनटू रेडियस। यही आएगा जो कि हमारा ट्रिक जो हम बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये आया। लेकिन इसको जो है हमें प्रूफ भी करना है कि ये कैसे आया है। ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए कि डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा आपका dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर कांस्टेंट होगा क्योंकि हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, तो इधर वेलोसिटी v है, उधर वेलोसिटी ओमेगा है, तो d ओमेगा बाई डी टी। ये देखिए dv बाई डी टी क्या है आपका, a है, r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, अल्फा। ये देखिए रिलेशन आ गया, लीनियर वाला एंगुलर वाला जो रिलेशन है आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स थे, अब इन्हीं सब पे न्यूमेरिकल आपका आएगा अच्छे से। और न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है, कैसे न्यूमेरिकल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको फोर्स के बारे में बता दिया गया, एक्सेलरेशन सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, turn circular road with radius 80 meter, then apply brake and reduced speed 0.5 meter per second every second, find acceleration। जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है आपका, कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, जिसका जो रेडियस है वो 80 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइकिल का जो राइडिंग है वो कितना है, 27 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जैसे वो सर्कल पे ऐसे टर्न करता है, ठीक है ना, जैसे वो टर्न करता है उस समय जो है स्पीड जो है वो कितना हो जा रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्लो चला जा रहा है, यानी कि रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड रिड्यूस्ड हो रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन यानी नेट एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल आपका, इसको पहले निकाल लीजिए कि 27 किलोमीटर पर आवर में कितना आपका मीटर पर सेकेंड होगा। तो जैसे ही आप 27 किलोमीटर में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो सेंट्रीपिटल आपका स्पीड होगा वो आपका हो जाएगा, या स्पीड केवल लिखिए वेलोसिटी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये आपका मिल गया v, ठीक है। अब आप एक्सेलरेशन निकालिए, यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए, क्या होगा, v² अपन के आर, फार्मूला बताया है,
तो v स्क्वायर आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5, रेडियस आपको दिया गया है 80। ठीक है, तो AC जैसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आपको AC मिला। अभी आपको क्या निकालना है, A निकालना है। ठीक है, और AT आपको दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, A नेट निकाल लीजिए, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यानी इन दोनों की जगह वैल्यू रख दे रहे हैं हम। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और करीब हम आपको नेक्स्ट डे डिस्क्रिप्शन में इसका वैल्यू हम मेंशन कर देंगे, वहां पे आप जाके नेक्स्ट डे आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिला रहेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका ए निकल गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ स्पीड जो है वो आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बनाते हैं भाई, हाइड्रोजन का ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो एक प्रोटॉन यहां होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आपको रेडियस निकालना है। मान लेते हैं रेडियस आर दिया गया है और जो इसका स्पीड है वो दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए क्या क्या होगा, एक तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि ये सर्कुलर मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप चार्ज मत लीजिए, क्योंकि चार्ज जब आप लेंगे ना तो जो है कि क्वेश्चन में आपको कूलम्ब्स आने लगेगा, जो क्लास 12th में चला जाए। अब मास ले लीजिए, एक मान लीजिए यहाँ 10 kg का रखा हुआ है और यहाँ मान लीजिए कि आपको 20 kg का ऑब्जेक्ट जो है इसके सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है आपका mv²/r। ठीक है, दूसरा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल। जब दो ऑब्जेक्ट मास रहते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वो आपका फार्मूला होता है Gm1m2/r²। ठीक है, यहां पे कौन सा m है, ये वाला, ये मान लीजिए m2 है, ये मान लीजिए m1 है, तो ये m2 वाला है। ठीक है, और ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, हर फोर्स आपस में बराबर होता है क्योंकि फोर्स ही तो है। ठीक ना, फोर्स का बस फार्मूला चेंज है, लेकिन फोर्स का जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, क्योंकि इसका भी यूनिट न्यूटन और इसका भी यूनिट न्यूटन। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। जब भी देखिए दो मास, ठीक ना, एक मास सेंटर पे रखा हो और दूसरा मास उसके रिवोल्यूशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वहां दो फोर्स जनरेट होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि सर्कुलर पाथ है, और एक ग्रेविटेशनल वहां पे यूज होता है जहां पे दो मास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ये फार्मूला है और दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो देखिए m2 और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसमें जो मूव करता है ना वो मास यूज करते हैं, और ग्रेविटेशनल में पहला और दूसरा दोनों यूज करते हैं। तो इसकी जगह रख दीजिए m2v²/r इक्वल टू, इसकी जगह हो जाएगा Gm1m2/r²। ठीक है, m2 से m2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एक r से एक r कैंसिल हो गया। आपको मिला क्या, v² इक्वल टू Gm1/r। ठीक है, आपको r निकालना है, तो r इज इक्वल टू Gm1/v²। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कि जी जो लिखा जा रहा है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इस जी का वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये जी का वैल्यू फिक्स है। तो जी का वैल्यू रखिए यहाँ पे, m1 का वैल्यू रखिए 10 और v आपको दिया गया है 10 रखिए और सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में विथ यूनिट अपने नाम के साथ मेंशन करते हुए आंसर दीजिए। ठीक है, और हम लोग जो है इस चैप्टर को इस टॉपिक के साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।